जमशेदपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं और युवतियां अपनी प्रतिभा को निखारते हुए तरह तरह की आदिवासी सांस्कृतिक पेंटिंग्स बनाकर आत्मनिर्भरता की राह पर बढ़ रही है। ये महिलाएं न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत को जीवित रख रही है बल्कि इसे आर्थिक सशक्तिकरण का जरिया भी बना रही है। पूर्वी हलुदबनी पंचायत भवन में पंचायत की मुखिया पानो मुर्मू के मार्गदर्शन में महिलाएं और युवतियां सफेद, काले और हरे रंग के कपड़ों पर आकर्षक आदिवासी पेंटिंग बना रही है, जिसमें सोहरा, मधुबनी और पेटकर जैसी पारंपरिक कला शैलियाँ शामिल है। ये पेंटिंग्स अपनी अनूठी शैली और जीवंत रंगों के कारण बेहद आकर्षक लग रही है। सोहराय पेंटिंग, जो प्रकृति और आदिवासी जीवन से प्रेरित है, अपनी जटिल डिजाइनों के लिए जानी जाती है, जबकि वर्ली कला अपनी सादगी के लिए जानी जाती है। मधुबनी और पेटकर पेंटिंग्स भी इनकी सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाती है। मुखिया पानो मुर्मू और अबीरा संस्था के नेतृत्व में इस महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे इन कला रूपों में निपुण हो सके। प्रशिक्षण का मकसद केवल कला सीखना ही नहीं बल्कि इस पेंटिंग्स को बाजार में बेचकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना भी है। ये पेंटिंग्स स्थानीय और बाहरी बाजारों में काफ़ी लोकप्रिय हो रही है, जिससे इन महिलाओं को अपनी कला के माध्यम से आय का एक नया स्रोत मिल रहा है। पंचायत की मुखिया पानो मुर्मू ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं और युवतियों को आदिवासी सांस्कृतिक के समृद्धि कला से जोड़ना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि ये महिलाएं न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करें बल्कि इसे एक आजीविका के साधन के रूप में भी अपनाएं। इस पहल के लिए प्रशिक्षण के साथ साथ इन पेंटिंग्स को प्रदर्शनियों और स्थानीय बाजारों में बिक्री के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि ये महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सके और अपने परिवारों का बेहतर ढंग से पालन पोषण कर सके। हमारे पंचायत क्षेत्र में तो जो घरेलू महिलाएं हैं और जिनका स्वरोजगार का साधन नहीं है, तो हम लोग पंचायत में पेंटिंग सिखवा रहे हैं अबीरा एनजीओ की तरफ से। और इसमें जो है हमारे आदिवासी ट्रेडिशनल जो आर्ट है, सोहरा आर्ट, उसका ट्रेनिंग दिया जा रहा है और ट्रेनिंग ले रही है महिलाएं लोग। और ट्रेनिंग लेने के बाद हम लोग पेंटिंग करेंगे ताकि महिलाएं स्वरोजगार कर सके और आत्मनिर्भर बने। साथ ही हमारे पंचायत में सोहरा आर्ट के साथ साथ बाकी आर्ट का भी ट्रेनिंग सीखी हुई है लेडीज लोग। और पिछले साल हम लोग गोपाल मैदान में स्टॉल भी लगाए थे। तो आगे का भी योजना है कि ग्रामीण महिलाओं को अच्छी तरह से ट्रेनिंग देकर उनके स्किलनेस को डेवलप करके स्वरोजगार कर सके। और जैसा कि हम लोग कपड़ा में भी पेंटिंग करेंगे, कैनवास पेंटिंग भी और पॉट पेंटिंग भी। जहाँ जहाँ हम लोग पेंटिंग कर सकते हैं उसमें पेंटिंग करके हम लोग स्वरोजगार करेंगे। और पंचायत में एक सेंटर स्थापित करने की योजना है ताकि महिलाएं यहीं घर में रह के काम करें और अपने जीवन यापन के लिए स्वरोजगार कर सकते। और ये हम लोग का मतलब अभी तो छोटे छोटे कपड़ा में बनाना है, तो ये हम लोग का 1 से 2 दिन तक मतलब ड्राइंग बनाना प्लस कलर करना 2 दिन में ख़त्म हो जाता है। और इससे अपना जो कल्चर का जो आर्ट है उसको हम लोग सीख रहे हैं और आगे चल के इसको बढ़ा रखेंगे। ये यहाँ पर जैसे कि बहुत सारी महिलाएं हैं तो मतलब आसपास किसी गाँव में रहती है, तो मतलब स्वरोजगार के लिए ये अबीरा के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है, कार्यक्रम चलाया जा रहा है ताकि जितनी भी महिलाएं हैं वो मतलब खुद से सेल्फ डिपेंडेंट हो सके और यहाँ से आगे निकल सके, अपने आर्ट को दिखा सके। इसलिए सब प्रयास करें, हम लोग का प्रयास काफ़ी हद तक बहुत आगे हम लोग बढ़ चुके हैं। और हम लोग सोच रहे हैं कि आने वाले समय में मतलब यहाँ से मतलब अभी तो हम लोग फिलहाल सोहरा आर्ट सीख रहे हैं, इसके अलावा भी सोहरा पेटकर जैसे ये सभी आर्ट को सीख करके हम लोग और आगे बढ़ना चाहते हैं। पेंटिंग सीख रही महिलाओं का कहना है कि पेंटिंग सीखकर हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे और रोजगार करेंगे। इस तरह यह पहल न केवल ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बना रही है बल्कि आदिवासी कला और संस्कृति को भी बढ़ावा दे रही है, जो आने वाले समय में इन समुदायों के लिए एक मजबूत आर्थिक आधार प्रदान कर सकती है।